गाइस, आई एम गौरी, अ 10th ग्रेडर। एंड पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने हमारा इन्फॉर्मेशन वाला ब्लॉग डाला था, जिसमें मैं क्या हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है, ये सब कुछ डाला था। एंड ये वाला जो ब्लॉग है वो शायद अभी आपने पढ़ाई शुरू भी कर दी होगी, की है ना? अगर आपने पढ़ाई शुरू की है सो आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। एंड अभी आज का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है कि हाँ, हमने सोच लिया है कि हम इतनी पढ़ाई करेंगे, उतनी पढ़ाई करेंगे, बट हाउ, कैसे करेंगे? सो आज हम उसी सब्जेक्ट पर डिस्कशन करने वाले हैं कि एक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेंगे एंड उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ आवर मराठी है, हमारा पहला जो सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ तो मुझे मराठी ही सब्जेक्ट है, आप अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो उसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट बुक, हम इस नोटबुक का नाम रखेंगे जैसे कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक। बिकॉज वह है कि हमने ये ऑनलाइन लेक्चर देख लिया है, या फिर टीचर्स ने हमें कुछ तो भी बताया है, या फिर स्कूल में सिखाया है एंड हम वो लिख रहे हैं कि हाँ ये सिखाया है, मुझे आता नहीं था एंड मैंने लिख दिया है। वैसे ही ऑनलाइन अगर आप कोचिंग करते हो या फिर यूट्यूब की वीडियोस देखते हो, सो उसमें से जो भी समझ आए एक ही बुक में, वो मराठी का बता रही हूँ मैं, वैसे रखना है। ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं आप? साइंस, एंड साइंस के बारे में अगर आप ऐसा करें तो उसे आप लॉन्ग नोट्स भी कह सकते हो अपने। अगर आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेफिनेशंस अपने शब्दों में कुछ लिखा, सो वो कॉन्सेप्ट बुक, ऐसी 9 बुक्स हमें लगने वाली है। 1 सेकेंड गाइज, मैं आपको वो बुक दिखाती हूँ। मुझे एक बुक नहीं मिल रही थी, तो ऐसी टाइप की कोई सी भी 200 पेजेस वाली बुक आप ले सकते हैं। एंड इससे भी एक बड़ी आती है, लेकिन वो ढूंढने जाओगी तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। सो ये जो है, ऐसी वाली बुक्स आप ले सकते हैं। मराठी लिए कॉमनली इतनी लगती है, मतलब ऐसे जो सब्जेक्ट है जैसे मराठी, इतिहास एंड ज्योग्राफी वगैरह, वो छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं। सो उसके लिए वही हमें इनफ है, मतलब इतना ही इनफ है। और अगर आप मतलब साइंस की या फिर मैथ्स की बात करें, सो एक और दिखाती हूँ। देखो गाइज, आप साइंस वगैरह ऐसे सब्जेक्ट के लिए कुछ ऐसी बुक्स ले सकते हो, जो कि देखिए ये कितनी बड़ी है, मतलब इसे आई गेस ये, हाँ, 300 पेजेस वाली बुक है। ऐसी भी आप साइंस एंड मैथ के लिए ले सकते हैं। सो हमारा पहला जो था सब्जेक्ट वो था कॉन्सेप्ट बुक का। सो ये वाली, ये है ऐसी, मतलब आप ये दोनों में से कौन सी भी ले सकते हो। कम चैप्टर्स वाली सब्जेक्ट के लिए ये, एंड साइंस मैथ्स के लिए ये वाली। एंड देन अनदर, अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट नोट भी तो हमें पढ़ाई में होती है ना, कि हाँ हमने अभी लॉन्ग नोट में देख लिया है कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है, बट हमने किया भी वो। लेकिन अगर एग्ज़ाम के पहले हम ऐसे इतनी बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठेंगे तो सर तो चकरा ही जाएगा ना। सो उसके लिए हम शॉर्ट नोट, तो अभी ना मुझे दिखाने के लिए कुछ है नहीं, मतलब वो वाइट कलर की स्पाइरल, क्योंकि अभी तक मुझे शॉपिंग करनी है गाइस 10 की, उसका भी व्लॉग आएगा, लॉन्ग व्लॉग। सो वैसी वाली जब आएगी तब दिखा दूंगी मैं। स्पाइरल वाली होती है वो भी आप शॉर्ट नोट के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड देन अनादर, ओके, अभी शॉर्ट नोट का हो गया। सो अभी हम देखेंगे, 1 सेकेंड गाइज। तो अभी हम बात करने वाले तीसरी स्टेप। सो वो है डाउट बुक, यानी कि हमने शॉर्ट नोट भी बना दी, एंड मैथ्स का स्पेशली है, एंड साइंस के सम्स के लिए कि हाँ बना दिए हमने, पढ़ाई कर दिए। बट ऐसा ज़रूरी है कि हमें सब कुछ समझ आए, सो कुछ समझ ना भी आए सो हम वो उस बुक में लिख सकें। तो डाउट बुक के लिए भी आप कोई सी भी बुक बना सकते हो। ये सेम ऐसी ही है ये। सो ऐसी बुक आप, नोटबुक सॉरी, आप बना सकते हैं। सो इसमें आप डाउट्स लिखिए, वो अपने स्कूल टीचर या फिर ट्यूशन टीचर, कोचिंग में कहीं पर भी डाउट पूछ सकते हैं। सो वो थी कॉन्सेप्ट डाउट बुक की। अभी मैथ एंड साइंस में हम स्पेशली ध्यान देंगे कि हाँ हमने ये पढ़ाई कर ली, अभी हमें जो डाउट आएंगे उसका क्या। सो उसके लिए हमने ये देख लिया, अभी हम सॉल्व करें सम, एंड कहाँ पर करें, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह वगैरह, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब कुछ एक साथ ही आता है। सो कहाँ कहाँ पर गंदा करेंगे ना, हम बुक, नोटबुक हमारी वैसा तो नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़े से पैसे इस ऐसी बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ करा भी है, मिनट गाइस, देखिए कुछ सम्स वगैरह सॉल्व किए मैंने 9th में, जो कि हम इसे रफ बुक भी कह सकते हैं। एंड इसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसके पेजेस भी कितने ब्लैक है। एक मिनट, मैं आपको है ना एक, ये देखिए पेजेस में डिफरेंट दिखे। सो आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं करने। ये 70 रुपीज़ की वन है, एंड ये 40 रुपीज़ की इतनी है गाइज। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, उसमें आप रफ वर्क करेंगे। सो ये भी एक गुड इन्वेस्टमेंट है वैसे तो।
एंड अभी मैथ सॉल्विंग की रफ बुक के बारे में भी हो गया। अब है एक आध एक्स्ट्रा भी रख लो कि हाँ हमें इससे ज़्यादा कुछ हो रहा है, मतलब हम ज़रा अलग कुछ हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा नोटबुक जो है आपके पास होनी चाहिए। एंड स्पेशली फॉर ग्रामर, एक मिनट गाइस, हाँ स्पेशली फॉर ग्रामर ये देखिए, ये मेरी 7th क्लास से ग्रामर की बुक है, क्योंकि इसमें सारा मैं 7th क्लास से ग्रामर लिख के आ रही हूँ। एंड आई नो ये अच्छा होगा या नहीं होगा, बट हर साल अगर एक ही ग्रामर सीखना है सो क्यों हम हर साल नई बुक लिए करें। सो 1 मिनट गाइस, ये देखिए ये ग्रामर के अलग अलग टाइप, अगर आपको कुछ लगे इंटरेस्टिंग या फिर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लगे तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। या फिर ये देखिए यहाँ पर यूज एज वेल एज, मेक नाउन वगैरह, जो भी मेरे छोटे मोटे डाउट थे वो लिख लिए मैंने, इसे हाईलाइटर से बना दिया है। ये हो गया हमारा ग्रामर। ये ऐसे ही आप मराठी, मतलब आपकी कोई सी भी लैंग्वेज का कर सकते हैं। ये इंग्लिश का था, मराठी की अब मैं बनाऊंगी। एंड गाइस यही था हमारे, मतलब टोटली हमें कितनी बुक लगेंगी वो तो आपको अंदाज़ा आ ही गया है कि अब हम, हाँ हमें इतनी बुक लगने ही वाली है। सो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपको कुछ जानकारी देने वाली लगी सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, सॉरी बाय। एंड हाँ अगर आपको कोई मिस्टेक लगे इस ब्लॉग में सो इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं अभी एक बिगिनर यूट्यूबर हूँ ना, सो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा मतलब हो जाता है। सो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।